नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक गंभीर समस्या की, क्रिएटिनिन का इंक्रीज होना। ये किडनी की खराब होने की पहचान है। अगर किडनी खराब हो रही है, फिल्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है, तो फिर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है। और जब क्रिएटिनिन लेवल 3 से ज़्यादा हो जाए तो ये गंभीर विषय है, और ये 6 से ऊपर हो जाए तो उस समय पर डॉक्टर आपको डायलिसिस की सलाह देते हैं। डायलिसिस वही क्रिया है जो आपकी किडनी कर रही है, लेकिन अब आर्टिफिशियल तरीके से यही काम आपके हॉस्पिटल में जाने पर मशीनें करेंगी। तो यानी कि मशीनें अब आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है या इसके कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, आपने ब्लड रिपोर्ट कराई है और उसमें लेवल पर आ रहा है जो कि 1 होना चाहिए, क्रिएटिनिन लेवल 1 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो अभी सचेत होने की आवश्यकता है और इस वीडियो को देखने की आवश्यकता है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनके क्रिएटिनिन को लेवल को डाउन ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि न्यूरोथेरेपी में 2-पेन मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी भी बीमारी को रोकने का काम करते हैं। यानी कि अगर हमें किसी बीमारी को रोकना है, जहां है वहीं पर वो रुक जाए, तो उसके लिए हम 2-पेन का इस्तेमाल करते हैं। करते क्या है, पेशेंट को सीधे लिटाते हैं और यहां से इस कट को छोड़कर, ये जो कट है इस कट को छोड़ दीजिए और इस कट के बाद में आप वी शेप में हाथ को रखिए, 6 सेकंड का प्रेशर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और फिर उठाकर फिर 6 सेकंड का प्रेशर दीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो ये आपने 2-पेन देना है, आधे मिनट का गैप देना है, आधे से 1 मिनट का मैक्सिमम गैप दे सकते हैं और आधे से 1 मिनट के गैप के बाद इसे दोबारा रिपीट करेंगे, तब भी हम 2-पेन देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी मैंने 2 बार दिया, फिर 1 मिनट के बाद दोबारा रिपीट करूंगा, फिर 1 मिनट के बाद तिबारा और फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, फिर 6ठी बार। तो ये 2-पेन मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट ये बेसिक ट्रीटमेंट है। इसके बाद में आपने किडनी को स्टिमुलेट करना है, माइल्ड स्टिमुलेशन देना है। हल्का हल्का स्टिमुलेशन देंगे तो धीरे धीरे किडनी फंक्शन करना शुरू करेगी। किडनी को स्टिमुलेट करने के लिए हम 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0 का इस्तेमाल करते हैं। 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0 और इसी के साथ हम 1 पॉइंट लीवर देंगे। 1 पॉइंट लीवर 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0, 1 पॉइंट लीवर 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0, 1-1 मिनट के गैप में ये तीनों पॉइंट का इस्तेमाल करना है। तो लीवर का पॉइंट कैसे देना है ये ध्यान से देखिए। लीवर का पॉइंट आपको लेफ्ट साइड में देना है, ये इनकी लेफ्ट साइड का हिस्सा है, क्योंकि ये इधर से दिखेगा नहीं तो मैं उस तरफ दे रहा हूं। ये जो प्रोसेस है मैं आपको इधर की तरफ दे रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए दे रहा हूं, हालांकि ये आपका लेफ्ट साइड में जाएगा। ये लीवर का हिस्सा इधर है और इस हिस्से को स्टिमुलेट करने के लिए हम इस हाथ और इस पैर का इस्तेमाल करेंगे। करेंगे क्या ये समझ लीजिए बस। ये मैंने ये लीवर का पॉइंट इधर देना है, तो ये पॉइंट 1 2 3 1 2 3, तो तीसरे पॉइंट पर दोनों पर एक साथ प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6। तो ये इधर देने के बाद में हाथ को ऊपर करिए और यहीं से आप कंधे पर, यानी कि अभी ये जो पहला पॉइंट था ये इधर सेम रहेगा और यहां पर कंधे के बाजू में हाथ रखना है। 6 सेकंड का प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6। इधर प्रेशर देने के बाद तुरंत आप इधर प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका एक सेट, यानी कि जो 2-पेन का था वो खत्म होने के बाद उसके 2 मिनट के बाद आपने ये शुरू करना है। इसमें पॉइंट लीवर 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0, 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0, 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0, है ना। तो लीवर का पॉइंट अब मैं दूसरा दूंगा। 1 2 3 4 5 6, फिर लीवर 0, ये पॉइंट यही रहेगा, उठ के रहेगा। 1 2 3 4 5 6, फिर इधर 1 म्यूकस 0, 1 2
3 4 5 6। अब 1 मिनट का गैप रखना है, 1 मिनट का गैप रखना है। तो 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0, 1 मिनट का गैप, 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0। अब तीसरा पॉइंट देना है ना, तो लीवर का तीसरा पॉइंट है। अब ये लास्ट वाला दे रहा हूं, यहां पर ये वाला पॉइंट दे रहा हूं, है ना। तो यहां हाथ रखा, 1 2 3 4 5 6, फिर हाथ को ऊपर रखा कंधे के बाजू में, 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6। तो 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0, ऐसे आपने आधे से 1 मिनट के गैप में 6 बार रिपीट करना है। तो पहले 2 पेन मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट, फिर 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0 मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट, इस तरीके से आपने देना है। क्रिएटिनिन के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ये सब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में 1 पैरा लास्ट में देना है। 1 पैरा क्या होता है कि हम इस हाथ में, यानी कि हम पेशेंट को सीधे लिटाकर इस हाथ में ये कंधे के बाजू में 6 सेकंड का प्रेशर देंगे और 6 सेकंड का देंगे। तो पहले कंधे के बाजू में देंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर देंगे 1 2 3 4 5 6, फिर इधर देंगे 1 2 3 4 5 6, फिर इधर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये 4 पॉइंट में 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट देंगे तो 1 पैरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से क्रिएटिनिन के ट्रीटमेंट का एक सेट कंप्लीट हो गया। अगर आप जल्दी फर्क देखना चाहते हैं, अच्छा फर्क देखना चाहते हैं, तो इसे सुबह दोपहर शाम दे दीजिए, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, और 21 दिन लगातार करिए। मेरा यकीन करिए, 21 दिन लगातार करिए। 21 दिन के बाद आप ब्लड रिपोर्ट चेक करा सकते हैं। पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करिए या सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। मैं 101% विश्वास से कहता हूं कि आपके क्रिएटिनिन में फर्क आ जाएगा। बस शर्त परहेज, आपको प्रोटीन की चीजें अवॉइड करनी है। हैवी प्रोटीन की कोई भी चीज आपने नहीं खानी है, दालें नहीं खानी है, राजमा नहीं खाने हैं। आप मूंग की छिलके वाली दाल ले सकते हैं, बस इतना परहेज करिए, आपको क्रिएटिनिन में फर्क आ जाएगा। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको जरूर शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।